सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर किस प्रकार की जांच की सुविधाएं और किस प्रकार के स्क्रीनिंग टूल्स आपके पास में होना ज़रूरी है, जिससे कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को जांच की सुविधाएं मिल सकें। तो ये एक भारत सरकार की गाइडलाइन है जिसमें बताया गया है कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर किस प्रकार के जांच की सुविधा और किस प्रकार के स्क्रीनिंग टूल्स होना ज़रूरी है ताकि जनमानस को लाभ पहुंचाया जा सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहां पर हम आपको गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर CPSC, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जो कि ग्रामीण एरिया में होता है वहाँ पर किस प्रकार के डायग्नोस्टिक सर्विसेज यानी कि जांच की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो वो डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के ऊपर कि आपका हॉस्पिटल कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा वहाँ पर जांच की सुविधाएं उतनी ही ज़्यादा मिलेगी और जितना छोटा हॉस्पिटल होता है तो जांच की सुविधाएं उतनी ही कम मिलती है। जैसा कि फर्स्ट रो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एट द सेंटर डायग्नोस्टिक यूनिट हब कैन बी ब्लॉक PSC, CSC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये जहाँ पर PSC होते हैं, CSC होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ पर जांच की सुविधाएं ज़्यादा होती है। और जैसा कि सेकंड रो के अंदर आप देख रहे हैं PSC लेवल पर जो कि सामान्य लेवल का PSC है, तो यहाँ पर भी जांच की सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन ग्रामीण एरिया में जो सब सेंटर थे, जैसा कि आपको पता होगा, सब सेंटर आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर इनको कन्वर्ट किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जांच की सुविधाएं उपलब्ध होती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जांच की सुविधा होती है जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन का लेवल पता किया जाता है कि हीमोग्लोबिन का कितना लेवल है और एनीमिया को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसा कि ये प्रेग्नेंट वुमन के अंदर यानी कि गर्भवती महिलाओं में जिनको कमजोरी है, खून की कमी है या जिनको माल न्यूट्रिशन है, तो उन लोगों में ये हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट। इसके द्वारा जो महिला होती है उसके गर्भधारण का पता लगाया जाता है कि वो गर्भवती है या नहीं है। तो ये एक प्रकार से किट होती है। तो इस किट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जो महिला है वो गर्भवती है या नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं यूरिन डिपिस्टिक फॉर यूरिन एल्ब्यूमिन एंड यूरिन शुगर। तो यूरिन में शुगर को चेक करने के लिए अथवा एल्ब्यूमिन को चेक करने के लिए यूरिन डिपिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक स्ट्रिप होती है जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि यूरिन से शुगर अथवा एल्ब्यूमिन पास आउट कितना हो रहा है, उसका लेवल कितना है, कितनी रेंज में वो बाहर की तरफ पास आउट हो रहा है। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज को चेक करने के लिए वहाँ पर ग्लूकोमीटर होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज के लेवल का यानी कि शुगर के लेवल का पता लगाया जाता है कि आपकी खून में शुगर का लेवल कितना है। अगर ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ है, ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग है। अगर कम है तो यानी कि ग्लूकोज की कमी है, हाइपोग्लाइसीमिया है। उसके अलावा स्मीयर टेस्ट भी किया जाता है। तो स्मीयर टेस्ट में मलेरिया स्मीयर किया जाता है। तो इसके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है जिसके द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। उसके अलावा डेंगू के लिए भी किट होती है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट। तो उसके द्वारा भी डेंगू का पता लगाया जा सकता है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ग्रामीण एरिया में मलेरिया की समस्या, डेंगू की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है सिकल सेल रैपिड टेस्ट। तो ये एक प्रकार का रैपिड टेस्ट है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है, यानी कि ये भी एनीमिया का प्रकार है, यानी कि खून की कमी का ही प्रकार है। तो उसके द्वारा पता लग जाता है कि एनीमिया है या नहीं। उसके अलावा बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्पुटम सैंपल।
तो स्पूटम सैंपल में क्या होता है, जैसे कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, या हमको कंफर्म नहीं है, डाउट है थोड़ा सा, ठीक है, सस्पेक्टेड केस है, तो उस कंडीशन में हम उसका स्पूटम सैंपल ले सकते हैं। तो स्पूटम सैंपल के लिए कलेक्शन कंटेनर वहाँ पर होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये सुविधा भी होती है। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग मेथड फॉर CPHC, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में किस प्रकार के स्क्रीनिंग टूल्स होना ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि उसको किस प्रकार के रिस्क है और उस रिस्क से आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जनरल, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में क्या स्क्रीनिंग टूल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है वेट मशीन की और स्टेडियोमीटर की। तो वेट मशीन के द्वारा आप वेट चेक कर सकते हैं, स्टेडियोमीटर के द्वारा हाइट चेक कर सकते हैं। तो हाइट और वेट के द्वारा आप उनका BMI निकाल सकते हैं, BMI कम है या ज़्यादा है, कम है तो मालन्यूट्रिशन, ज़्यादा है तो मोटापा या ओबेसिटी। अगर ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर होते हैं, कम है तो भी रिस्क होती है बीमारियों की। तो आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन होती है, स्पाइगनोमैनोमीटर होता है, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर का पता लगाया जाता है कि किसी का ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा। पीक फ्लोमीटर, जिसके द्वारा रेस्पिरेशन का पता लगाया जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसके अलावा आता है क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर किस लिए होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी कि जो भी रिस्क फैक्टर हैं उसकी डिटेक्शन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के रिगार्डिंग, सब्सटेंस एब्यूज़ या ड्रग्स लेने के रिगार्डिंग, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि पुरानी अगर आपको कोई सांस की बीमारी है तो उसको जानने के लिए आप क्वेश्चनायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है सर्वाइकल कैंसर को चेक करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर किट होती है, जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन थ्रू एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के द्वारा सर्वाइकल कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर। उसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में क्वेश्चनायर वहाँ पर होना चाहिए, ताकि आप पता कर सकें कि उसको किस प्रकार की मानसिक समस्या है और एपिलेप्सी है, यानी कि सीजर की समस्या है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आई केयर के रिगार्डिंग। तो आई केयर में आई को चेक करने के लिए वहाँ पर स्नेलन चार्ट होना चाहिए, जो कि विजुअल एक्यूविटी को चेक करता है, यानी कि आपके विज़न को चेक करता है कि आपका विज़न सही है या नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए वहाँ पर वेट चार्ट होना चाहिए और वेइंग मशीन होना चाहिए। तो वेइंग मशीन से उसका वेट चेक कर सकते हैं और वेट चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी है और उसका वेट कितना है, ठीक है। तो उसी के अनुसार उसका एज के अनुसार वेट होना चाहिए। अगर कम है तो उसको माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का वो शिकार है। उसके अलावा न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्क्रीनिंग फॉर डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी, यानी कि जो छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए RBS के स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, तो वो आपके पास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होना चाहिए, ताकि आप पता कर सकें कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। फिर उसके बाद में बात करते हैं डिसेबिलिटी एंड पैलिएटिव केयर। अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में क्या आप उसको केयर दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्वेश्चनायर्स होना चाहिए, और क्वेश्चनायर में ये चीज़ होना चाहिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप चेक कर सकें, असेस कर सकें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई हैंडीकेप्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल नहीं सकता है, ठीक है, या बहरा है, तो ना तो आपको समझ में आएगा, ना वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्वेश्चनायर होना ज़रूरी है, ताकि उसकी नीड का पता किया जा सके और नीड पता करने के बाद में उसकी नीड को पूरा किया जा सके। तो ये थी, हमने बात करी स्क्रीनिंग टूल्स के रिगार्डिंग, जो कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।